ख्वातीन हज़रात, वक्त सदा एक सा नहीं रहता। ये बात इंसानों से लेकर मुल्कों तक हर किसी पर लागू होती है। यूरोप को ही देख लीजिए, कभी जो दुनिया पर छाया होता था, आज उसकी वैल्यू सिर्फ इतनी है कि वो एक खित्ता है। दुनिया की इकोनॉमी पर यूरोप की इजारादारी खत्म हो चुकी है। पिछले 20-22 साल में यूरोप के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। साल 2000 में 100 बड़ी ग्लोबल कंपनीज में से 41 यूरोपियन थी, लेकिन आज सिर्फ 15 हैं और हर साल इसमें कमी आ रही है। लेकिन एक चीज जिसमें कमी नहीं आ रही वो है हमारी मेहनत, जो हम आपके लिए करते हैं। दिलचस्प वीडियोस बनाते हैं, तो आप हमें सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं। दोस्तों, कोई एक यूरोपीय टेक कंपनी नहीं जो कि अमेज़न, एप्पल और मेटा जैसे बड़े जायंट्स का मुकाबला कर सके। ये बात वाज़े हो रही है कि यूरोप एक इकोनॉमिक पावर हाउस से एक गैर जरूरी कॉन्टिनेंट बनता जा रहा है। यूरोप अपनी साबका कामयाबियों पर जी रहा है, लेकिन बदलती दुनिया के साथ नहीं चल पा रहा। मगर ऐसा क्यों है? यूरोप ने कहां और कैसे अपना मकाम खोया? यूरोप अब एशिया और अमेरिका का मुकाबला क्यों नहीं कर पा रहा? क्या यूरोप वाकई मुआशी तौर पर इररेलेवेंट हो गया है? लेकिन इस पर बात करने से पहले हमें समझना होगा कि यूरोप मुआशी सुपर पावर कैसे बना। दोस्तों, यहाँ जिक्र करते हैं 19वीं सदी के इंडस्ट्रियल इनकलाब का। जब ये इनकलाब आया तो यूरोप एक नई राह पर चल पड़ा। देखते ही देखते यूरोप की छोटी वर्कशॉप्स बड़ी फैक्ट्रीज में बदल गईं। ये वो दौर था जब यूरोप की इकोनॉमी को बूम मिल रहा था। यूरोपियन तजुर्बे कर रहे थे और पैसे कमा रहे थे। यूरोप ने अपने रीजन की फौज को मजबूत किया और जन्म हुआ यूरोपियन कॉलोनियलिज्म का। यूरोप एक इकोनॉमिक पावर हाउस बन गया और 19वीं सदी में यूरोप ने दुनिया के बड़े हिस्सों को फतह कर लिया। यूरोप ने एशिया और अफ्रीका के बड़े हिस्सों को अपनी कॉलोनी बना लिया। दूसरी जंग अजीम शुरू होने तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इसके बाद चीजें बदलना शुरू हो गईं। यूरोप की कॉलोनीज आजादी हासिल करने लगी और यूरोप का ग्लोबल जीडीपी में शेयर गिरने लगा। दोस्तों, 1960 तक जो यूरोप दुनिया की इकोनॉमी का तीसरा हिस्सा था, अब 15% से भी कम रह गया है। जूं यूरोप की इकोनॉमी पर पकड़ कमजोर होती गई, यूरोप दुनिया के लिए गैर जरूरी होता गया। आज यूरोप मुआशी मुश्किल में है और जल्दी इससे निकलता नजर नहीं आ रहा। आप देखें, यूरोप की बड़ी कंपनियां अपने ग्लोबल कंपेटिटर्स का मुकाबला करने के काबिल ही नहीं रही। मिसाल के तौर पर JP Morgan बैंक, जिसका रेवेन्यू पिछले 10-12 साल में 10% बढ़ा है। इसके मुकाबले में यूरोप का सबसे बड़ा बैंक BNP Paribas है, जिसका रेवेन्यू 8% कम हुआ है। अगली मिसाल वॉलमार्ट है, जिसने 2009 से अब तक 40% से भी ज्यादा ग्रोथ हासिल की। वॉलमार्ट के यूरोपीय कंपेटिटर कारफोर की ग्रोथ में 28% कमी आई है। 2010 से नाइकी के रेवेन्यू में 300 गुना इजाफा देखा गया, लेकिन उनके यूरोपीय मुकाबिल एडिडास के रेवेन्यू में सिर्फ 50% इजाफा देखा गया। टेक कंपनीज में एप्पल कंपनी की ग्रोथ 600% से भी ज्यादा हुई। चीनी कंपनी अलीबाबा 1300% बढ़ी है। इसके मुकाबले में यूरोपीय टेक कंपनी SAP में ना होने के बराबर इजाफा हुआ। ये साफ जाहिर है कि अमेरिकी और चीनी कंपनियां मार्केट पर राज कर रही हैं, लेकिन इनके मुकाबले की यूरोपीय कंपनियां या तो बढ़ ही नहीं रही या उनकी रफ्तार बहुत कम है। इसका मतलब यूरोपीय कंपनियां कुछ गलत कर रही हैं। यूरोपीय कंपनियां गलत इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। अब जैसे कि टॉप 5 अमेरिकी कंपनियां टेक और रिटेल इंडस्ट्री से हैं, जबकि यूरोप की टॉप 5 कंपनियां कार मैन्युफैक्चरिंग, ऑयल और गैस इंडस्ट्री से हैं। ये वो इंडस्ट्रियां हैं जो वक्त के साथ साथ इंतहाई तेजी से तब्दील हो रही हैं। दोस्तों, यूरोप के पीछे रहने की एक बड़ी वजह उसकी बड़ी कंपनियों का टेक इंडस्ट्री से दूर होना है। यूरोप में कोई ऐसी कंपनी नहीं जो US और चाइना के टेक जायंट का मुकाबला भी कर सके। अभी हाल ही में स्पॉटिफाई एक ऐसी कंपनी सामने आई है जिसने दुनिया में कुछ नाम बनाया है, लेकिन शायद यूरोप ने कोई भी चीज इजाद करने की काबिलियत को खो दिया है। यही वजह है कि यूरोप और उसकी कंपनियां पीछे रह गई हैं। दोस्तों, एक असूल है, इनोवेशन वहाँ ज्यादा होती है जहाँ रेगुलेशन कम होती है, लेकिन यूरोप में रेगुलेशंस बहुत ज्यादा हैं। ये लोगों की हिफाजत के लिए तो अच्छा है, लेकिन ज्यादा रेगुलेशंस ग्रोथ के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इससे सरमायाकारी कम होती है। यूरोपीय यूनियन के अलावा यूरोप के हर मुल्क के भी अपने कुछ कवानीन और मुख्तलिफ पाबंदियाँ हैं। खैर, एक चीज में अभी तक यूरोप ने अपना मकाम बना रखा है, वो है क्वालिटी ऑफ लाइफ और वेलफेयर स्टेट। ये एक खुशाइंद बात है। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट्स में दीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। देखते रहिए एक्सप्लेनर उर्दू।